फाइंड द इनवर्स बाई रो ऑपरेशन, पहला क्वेश्चन है इनवर्स निकालना है। तो ये 3/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसके साथ 3/3 I3 यानी कि लिख देंगे। अब ये 1 0 0 0 1 0 ये लिखा है, तो इधर अब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 2 ये जो है यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो पहले मैंने R2 को हमने क्या किया, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 बन जाएगा। यहाँ पर R3 + R1 किया तो 2 - 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो दो ऑपरेशन इस पे लगाए, एक -1/2 से R2 को मल्टीप्लाई किया, दूसरा R3 में R + 1। फर्स्ट रो को उसी तरह लिख दिया, सेकंड रो को -1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -1/2। अब इन दोनों को प्लस किया तो 2 - 2 0, 6 + 5 11, 6 - 3 3, यहाँ पर प्लस होकर सिर्फ 1 और 0 और ये 1 आ जाए। अब आगे हमने ऑपरेशन कौन सा किया है कि यहाँ पर 1 लगा ले आना है, तो यहाँ पर R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 1/2 के तो 1 आ गया, 1/2 के तो 3 आ गए, यहाँ पर के तो -3/2, यहाँ पर 1/2 आ गए 0 0। तो सेम बाकी रो जो है वो उसी तरह ये 0 - 1/2 यानी कि सिर्फ R1 में चेंजिंग आई। अब इसके आगे स्टेप ये है कि हमने इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे R1 - 3 R2 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर, इसमें करेंगे R3 - 11 R2। तो यानी कि इस R2 को हमने इसके साथ एक दफ़ा माइनस करना है 3 से मल्टीप्लाई करके, इसमें माइनस करना है 11 से मल्टीप्लाई कर। अब ये 1 जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो 0 वो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 किया तो 3 मान 3 और -3 0 हो जाएगा, यहाँ पर वो -3 बैठ गया क्योंकि ये 0 है। यहाँ पर आगे भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर यानी कि ये तो 1/2 लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2 ये मैंने लिख दिया, यानी कि माइनस प्लस हो गया और 3 को 1/2 तो 3/2 ये आ गया, आगे 0 वाला तो 0 ही आ जाएगा। अब सेकंड रो को उसी तरह लिखना है, उसको नहीं छेड़ना। तीसरी प्रिपरेशन की R3 - 11 R2, इसमें से 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर तो 0 ही 0 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया -11 - 0 ये भी 0 है, तो इसी तरह 3 ये भी 0 है तो ये 1 ही रहेगा। इसको -11 से मल्टीप्लाई करना है तो -11/2 ये 0 है तो इसी तरह 1 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 1 लेना है, तो ये तीसरी रो को सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये तीसरी को किया तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1/3 11/6 और 1/3 पहली और सेकंड रो सीधे। अब स्टेप हमने ये करना है कि यहाँ पर -3/2 हमारा 0 आना चाहिए, तो R3 में अगर हम +3/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें प्लस करें तो यही मैंने लिखा है R1 + 3/2 R3, यानी कि इसको 3/2 से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसमें प्लस करना। तो ये तो दोनों 0 0 है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब आगे देखने पहले यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/3 3/2 3 से काट के 1/2 1/2 + 1/2 वो 1 आ जाएगा। इस स्टेप को और से देखने के 3/2 में हमने 3/2 में इसको हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 11 3 33 और 6 दूने 12 तो 33/12। तो इनका अब हमने एलसीएम ले लेना, 12 ही आ गया, 2 6 6 3 18 और 33, ये 3 और 8 11, 3 और 1 4 5 तो 51/2 है। इसको फिर 3 पे काटना है, 3 4 था और 3 70, तो 17/4 ये याद रखना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/4, यानी कि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया फिर इसने प्लस किया तो फिर आंसर क्या आया 17/4। अब इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 3 काट के सिर्फ 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो है ये सेकंड रो थर्ड रो उसी तरह आ जाएगी, तो ये 0 - 1/2। तो इसका ये हमारे क्योंकि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0, तो इसका हमारा इनवर्स ये होगा 1 17/4 1/2 0 - 1/2 0 1/3 11/6 और 1/3, ये रो ऑपरेशन के जरिए हमारा इनवर्स है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका इनवर्स रो ऑपरेशन से हमने फाइंड करना है, तो इसके साथ ही हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ले, क्योंकि ये भी 3/3 का है, तो हमने ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करने हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक तो 0 आ जाना चाहिए और दूसरा जो है यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए। तो ये
या यहाँ पर भी जीरो आ जाना चाहिए, वो तो पहले ही जीरो है। तो बहरहाल हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R3 माइनस R1, यानी कि 3 रो पे हमने पहले ऑपरेशन 1 माइनस 1 जीरो जहाँ पर पा लिया, पहला R3 माइनस और दूसरा माइनस 1/2 R2, यानी कि यहाँ पर 1 बनाने के लिए तो ये R2 पे मैंने ये माइनस 1/2 से 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2। अब 3 भी जगह मैंने 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 1, इस तरह 0 माइनस 1। तो ये अब हमने क्या करना है, R1 प्लस R3, यानी कि 2 माइनस 2 जो है वो 0, यहाँ पर 0 आ रहे, और दूसरा R3 पे हमने अप्लाई करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर इसमें प्लस करना है, तो यहाँ पर 0 आएगा। पहले R1 प्लस R3 1 प्लस 0 1 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा, माइनस 1 प्लस 3 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1 आ गया। तो ये पहली R1 के ऑपरेशन हो गया। अब सेकंड उसी तरह 3 पे R3 प्लस 2R1, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें प्लस, ये तो 0 प्लस 0, ये 2 से मल्टीप्लाई के 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई के तो माइनस 2 माइनस सॉरी हाँ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आ गया, माइनस 2 माइनस R3 प्लस 2R2, इसको करना है सेकेंड रो को। तो 4 9 8, 8 में से 3 गया 5 ही आई। यहाँ पर भी, यहाँ पर 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 बनी, यहाँ पर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है कि इस पे R2 माइनस R3, यानी कि सेकंड रो पे हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसमें सिर्फ यह है कि यहाँ पर मैंने 1 ले आने के लिए, इसलिए वो ज़रा ईजी हो जाएगा। वैसे और भी तरीका था कि इसको 1/5 से पहले मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने 0 from 1 ले आने के लिए R2 माइनस R3 किया, तो 0 माइनस 0 0 1 ही आ गया, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 0 माइनस 1 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, -5 को हमने 1 बनाना है, तो -1/5 से R3 को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 0 0 -5 से 1 माइनस प्लस 1/5, ये भी प्लस 1/5, ये 1 माइनस 1/5। तो अब इसी मैट्रिक्स को, ये जो हमारा बना है, इसको अभी ये आइडेंटिटी नहीं बना, यहाँ पर भी 0 आना है, यहाँ पर भी 0 है, इसको मतलब है यहाँ पर R3 माइनस करेंगे, इस तरह यहाँ पर भी, तो वो अगले पेज पे अभी ये वही वाला पीछे वाला मैट्रिक्स मैंने दोबारा लिख दिया है। यहाँ पर अभी 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको हमने 0 करना है। तो पहले क्या करेंगे, R1 माइनस 2R2, और फिर क्या करेंगे R1 माइनस 2R3, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R2 माइनस R3, क्योंकि यहाँ तो पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 0 माइनस 0, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा तो 0, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस, तो -2/5 आ गया। यहाँ पर -1/5 को पहले -2/5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2/5, उसमें +1 किया हो, तो 1 + 2/5, तो 5 एलसीएम, 5 + 2 तो 7/5, तो यहाँ पर इसलिए 7/5 है। अब R2 माइनस R3 करना है, तो ये 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1, ये 0 पर ये। अब यहाँ पर 1 माइनस 1/5 वो 4/5 बनेगा, 1/2 माइनस 1/5, तो वो 3, ये 1/2 माइनस 1/5, इसका एलसीएम 10 आ गया, तो 5 माइनस 2 तो 3/10 ये आ गया, तो इसलिए यहाँ पर 3/10। फिर माइनस, यहाँ पर माइनस 1/5 की बजाय प्लस 1/5 कर दिया, तो उसमें जब माइनस किया तो वो चूँकि -1 बड़ा होता है, इसलिए -4/5। तो थर्ड रो उसी तरह, अब चूँकि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो -2/5 7/5 4/5 3/10 -4, तो 1/5 1/5, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1 6 2 2 13 0, तो इसके साथ भी हमने रो ऑपरेशन लगाना है, तो साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 ठीक है, ये 6 भी 0 होना चाहिए, 2 भी 0, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो पहले ही हमने R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 में से 2R1 को माइनस करना मल्टीप्लाई करके, तो 2 एकम 2 माइनस 2 0, ये जेन में 12 12 13 में से 12 1 2 2 4 -4 आएगा, ये 2 एकम 2 -2 आ गया, बाकी ये उसी तरह, क्योंकि बाकी वो 0 है। अब ये पहला ऑपरेशन अप्लाई हुआ, यहाँ पर 1 हो गया 0 0 आना। अब हमने क्या करना है कि R1 में यहाँ पर 0 आना चाहिए, इसी तरह R3 में यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो पहला ऑपरेशन मैंने ये किया कि R1 में
प्लस 6R3, क्योंकि यहाँ पर -1 इस 6 से मल्टीप्लाई होगी R1 प्लस 6R3, और दूसरा मैंने किया R3 प्लस R2, यानी कि -1 प्लस 1 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से करते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 से, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 6 0 हो गया। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई 6 और 2 8 बन गया। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया 0 रहने तो ये +1। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया तो वो 0, ये 0 मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 कम 6, तो यहाँ पर जमा किया तो ये 6 बन गया। अब दूसरा ऑपरेशन है R3 प्लस R2, यानी कि इन दोनों को 3 पे अप्लाई करना है, दूसरी लो उसी तरह लिखनी है -2 1 0। इसमें प्लस के तो 0 प्लस 0 1 -1 0, -4 प्लस 1 3, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। तो यहाँ तक यानी कि ये जो है 1 0 6 -2 1 0 -2 1 1। तो अब हमने यहाँ पर 3 था -3, इसलिए मैंने -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया। ये 2 था तो -2 था तो 2/3 बन गया -1/3, यानी कि ये पिछले पेज पे थे सिर्फ उनके 3 पे डिवाइड किया -1 में, और यहाँ पर -3 था तो वो -1/3 से मल्टीप्लाई होके 1 बन गया। अब हमने यहाँ पर भी 0 करना है, यहाँ पर भी 0 करना है, तो R1 -8 R3 करेंगे और R2 प्लस, क्योंकि ये प्लस होगा फिर 0 हो जाएगा। तो ये पहली रो पे जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये तो 0 0 है, तो यहाँ पर 8 - 8 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से हमने 8 से मल्टीप्लाई करके 8 दूने 16/3, 1 - 16/3 ये किया, 1 - 16/3 3 सौ पे कल आ गया, यानी कि एलसीएम 3 कम 3 -16 3 -16 -13/3। तो ये इस तरह है। यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 8/3 ये आ गया। यहाँ पर भी -8 मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 8/3, 6 प्लस 8/3, 6 प्लस 8/3 को यहाँ पर कर देता हूँ 6 प्लस 8/3, 3 एलसीएम 6 3 18 जमा 8 तो 26/3, तो ये 26/3। अब सेकंड रो पे भी हमने किया कि R2 प्लस, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर, तो पहले दोनों तो 0 इसलिए 4 का 4 प्लस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8/3 -2 में 8/3 प्लस करना है -2 प्लस 8/3, तो -6 प्लस 8 तो 2/3 ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 है। इस तरह फिर इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं -4/3, 1 -4/3, तो 1 -4/3 का आंसर -1/3 आ जाए। फिर यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -4/3, चूँकि ये तो 0 है तो वही -4/3, और थर्ड रो उसी तरह आ जाएगी। चूँकि अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है तो ये -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, ये सारा जो 2/3 -1, ये सारा इसका इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रैंक फाइंड करना है। रैंक के लिए हमें थोड़ा सा एचिलॉन फॉर्म, एचिलॉन भी पढ़ते हैं, एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। तो ये पेज नंबर 62 पे थोड़े से दिया, बस इसकी 2 बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर 0 इन द प्रीसीडिंग रो। तो यानी कि हर ये देखिए 0 से आगे जो 0 भी रो में आ रही है वो उसकी 0 की तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और एक इसकी आखिरी जो है ना वो कंडीशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और लेट एंट्री इन ईच रो इज 1। बाद वो कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इसने ये बार बार अच्छी तरह मेंशन किया है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो, जो नॉन जीरो एंट्री वो लाजमन 1 होनी चाहिए। तो फिर वो एसिलन फॉर्म, और रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म ये होती है कि जिस कॉलम में 1 है उसकी बाकी एलिमेंट जो वो 0 होनी चाहिए। तो इसको एसिलन फॉर्म में सिर्फ ये शर्त है कि आगे 0 ज़्यादा होनी चाहिए और पहली नॉन जीरो एंट्री जो वो 1 होनी चाहिए। लेकिन और एसिलन फॉर्म में ये है कि जो जहाँ पर 1 आता है यानी कि उसकी ऊपर वाले नीचे वाले कॉलम में बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो अब हमने जाकर इसका मैट्रिक्स और रैंक फाइंड करना है तो उसको एसिलन फॉर्म में करना है, या एसिलन फॉर्म में हमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है वो उसका रैंक होगा। तो अभी हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इसका रैंक हमने फाइंड करना है 1 -1 3 1 इस तरह। तो इसकी भी पहले हमने एसिलन फॉर्म बनानी है। एसिलन फॉर्म का मतलब है कि इसमें पहली नॉन एंट्री तो वो तो 1 आ गई, तो हमने इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो R2 प्लस 2R1 काट देंगे और R3 -3R1। तो ये -2 से मल्टीप्लाई को 0 प्लस 2 करना है
तो ये 2 एकम 2 -2 और -8 होएगा। 2 3 6 और 1 7 हो गया। 2 एकम 2 में से दिया 1। तो अब इसको 3 3 1 3 -3 माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 1 4 हो जाएगा। -3 9 9 -4 -5 आ गया। 3 1 3 वो भी -3 -2 तो -5 आ गया। अब यहाँ पर 0 0 आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि पहले यहाँ पर हम 0 बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो R3 माइनस, अच्छा ये कर लेते हैं कि यहाँ पर 8 है, उसको यहाँ पर 1 किया, फिर 4 है तो उसको यहाँ पर भी 1/4, यानी कि R2 को -1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया और R3 को 1/4 से। तो ये दूसरी रो पहली रो उसी तरह ही है। ये 0 -1/8 से किया तो 1 -7/8 इसको किया तो 0, ये 4/4 1 -5, यानी कि इसको 4 पे डिवाइड, इसको 8 पे। अब R3 -R2 यानी कि R3 में से R2 निकाल दें तो ये दूसरी रो तो उसी तरह तीसरी रो को 0 -0 0 1 -1 0 आगे आ गया -7/8 प्लस 5/8 -7/8 प्लस 5/4 सॉरी -7। तो ये चूंकि प्लस माइनस प्लस भी हो जाना है तो -5/4 प्लस 7 8 इन एलसीएम है तो 4 2 और -10 प्लस 7 10 में 7 के -3/8। तो ये -3/8 हमारा जवाब। अब आगे क्या है कि इसको फिर हमने -5/4 प्लस 1/8, तो -5/4 प्लस 1/8 तो 8 एलसीएम में 4 2 8 और 5 2 10 तो -10 प्लस 1 -9/8 आ गया। तो यहाँ पर भी 0 आ गया। अब हम -3/8 को 1 करने तो -8/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये -8/3 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या तो 8 से 8 काट गया 3 3 9 तो यहाँ पर 3 बच गया। अब ये देखिए कि 1 है पहली नॉन एंट्री, फिर 0 है, फिर आगे 2 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो द एंट्री वो 3 है। इसका मतलब है कि इसका रैंक जो है, क्योंकि ये एसिलिन फॉर्म बन गई, एसिलिन फॉर्म जब बन जाए तो उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री जो है वो 3 है, तो इसका रैंक 3। सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स है। तो हमने हर एंट्री में फर्स्ट नॉन, हर रो में फर्स्ट नॉन एंट्री जो है वो 1 बनानी, तो ये 1 बन गई है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर भी 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R2 -2R1, यानी कि R2 में से 2R1 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 0, तो 2 -2 0 हो जाएगा। इसको -2 से -2 प्लस 4 -4 0, यहाँ पर -2 6, तो 6 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरी 0 के। अब तीसरी रो है R3 प्लस R1, तो 1 प्लस 1 1 -1 0 -2 प्लस 0 -2 3 प्लस 2 5, तो ये भी बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आखिरी 4th रो है ना, ये यहाँ पर 0 1 -1 है, यहाँ पर ये 0 है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते, सेकंड रो और 4th रो। तो ये 0 1 -1 को इधर लिख ले 0, तो इंटरचेंजिंग R2 एंड R4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2 R4, यानी कि R2 और R4 को चेंज किया। तो अब यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे R3 प्लस 2R2, यानी कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे तो फिर ये 0 होगा। तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस किया तो 0, यानी कि इसमें प्लस के तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 5 3 बन गया, ये पहली 0 0। अब हमने यहाँ पर भी 1 ले आना, तो इसको 1 भी 3 R3 कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या बन गया कि ये एसिलन फॉर्म बन गई, ये 1 है, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 1 2 3, तो इसका रैंक ज्यादा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तीसरा पार्ट, इसका भी हमने रैंक फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, इसमें 4/4 का हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1, तो ये पहले ही R1 को हम R2 से इंटरचेंज कर दें ताकि यहाँ पर 1 आए। तो बस इतने से किया है कि R1 को R2 में और R2 की जगह R1। अब हमने यहाँ पर 0 0 करना है, तो R2 -3R1, इसी तरह R3 -2R1 और R4 -2R1। तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 -1 7, 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3 3 प्लस 3 6, फिर माइनस 3 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 तो 7। अब 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इनको माइनस करना है, तो 2 एकम 2 -2 0 2 में 4 -1 आ गया, तो माइनस प्लस 2 तो 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
3 2 6 और 2 8 माइनस प्लस 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ कर किसी तरह R4 माइनस 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस है तो 0, 2 में 4 5 में 6 आगे 1 माइनस में प्लस 2 माइनस 2 0 माइनस में प्लस 2 3 6 3 रह जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस 2 और 3 7। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर R2 में यहाँ पर 1 आता है, R2 में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1, तो इसको R2 और ये इनकी R2 की जगह R4 लिख देंगे, R4 की जगह R2 और R4 को हमने चेंज कर लिया। ये 0 1 0 3 उधर चलेंगे और यहाँ पर वाली ये आ गई, तो अब ये 9 है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर तो 1 है तो आगे 0 आ गई, यहाँ पर 1 है तो नीचे फिर 0 आना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि R3 प्लस R2 यानी कि ये दोनों में प्लस कर, लेकिन इसको भी अगर 0 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है, तो इसलिए 2 ऑपरेशन लगाए R3 प्लस R2 और R4 प्लस 7 R2, यानी कि अब पहले R3 इन दोनों को प्लस 0 प्लस 0 0 1 माइनस 1 0 0 प्लस 6 6 8 प्लस 3 11 7 प्लस 5 12 अब R4 प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 0 0 R4 प्लस 7 R2, तो वो 6 का 6 ही रहेगा क्योंकि ये 7 0 0 और 6 जमा गया। अब आगे 7 3 21 21 और 9 30 7 7 49 49 और 7 56 अभी। अब यहाँ पर 1 आना है और यहाँ पर 0, तो पहले यहाँ पर 0 बना लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, वो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो R4 माइनस R3 बस ये 6 माइनस 6 0 30 माइनस 11 19 60 56 माइनस 12 44। यहाँ पर अब सिर्फ 1 बनाना है तो R3 जो है इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना। यही हमने किया है कि R3 को 1/6, तो यहाँ पर 1 11/6 12/6 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया कि ये 1 मैंने कहा था 11/6 और 2/6 12/6 आना यहाँ पर। अच्छा 12/6 तो 6 2 था 12 तो इसलिए 2 ही आना, और यहाँ पर 19 था तो 19 पे डिवाइड कर देते, यहाँ पर 114/19। तो अब भी देखें कि यहाँ पर ये एसिलन फॉर्म तो बन गई, ये 1 है आगे 0 फिर 2 0 फिर 3 0, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो कितनी बनी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4 है, इसलिए इसका रैंक भी 4 आए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बड़ा मशहूर है, हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन उसमें वो टू लीनियर इक्वेशन होती है, अब 3 लीनियर इक्वेशन है। तो ये 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन दिया पार्ट 1। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, इनके कोफिशिएंट लिख देने, ये 2 1 माइनस 1 इसी तरह 1 माइनस 1 2 3 2 1। तो मैट्रिक्स के साथ जो वेरिएबल x बाई जी है तो वो लिख देने हैं, अगर x1 x2 x3 है तो वो लिख देने थे। आगे ये जो 1 3 4 है ये पहले द मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 3 मैट्रिक्स बने, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, वेरिएबल का और आगे जो इक्वल थे। तो पहले को a का नाम दे लेना, दूसरे को x का और थर्ड को b का। तो अब a जब भी हमने क्रैमर रूल लगाना है तो इसका चाहे दूसरा रूल लगाएं फिर इन्वर्शन मेथड लगाएं फिर भी इसका हमें डिटर्मिनेंट लाजमन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2 1 माइनस 1, तो एक्सपेंड करते हैं बाई R1 के जरिए एक्सपेंड किया तो 2 1 2 ये माइनस 1 2 2 1 फिर माइनस, क्योंकि पहला प्लस का फिर माइनस का, फिर ये 1 2 और 3 वाला लिखा फिर माइनस वाला लिखा और 1 में। अब इनको उसी तरह खोलना है, 2 इनको मल्टीप्लाई किया माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर 2 2 जा 4 माइनस 1 1 से 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 फिर इनको मल्टीप्लाई माइनस अपनी तरह से प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 3 प्लस 2 माइनस 5, तो ये 2 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 और 5 काट के माइनस 10, ये 10 हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब जब ए डिटर्मिनेंट आ गया है तो फिर हमारा पहले हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे मालूम करना है, x इक्वल टू ax मॉड ओवर p मॉड। तो ax मॉड का मतलब ये है कि जो x के कोफिशिएंट हमने 2 1 3 लिखेंगे वो नहीं लिखने, उसकी बजाय 1 3 4 लिखने, तो ये 1 3 4 लिखा, बाकी उसी तरह 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 1 और नीचे वो माइनस 10 लिख दिया। हमने इसको
उसी डिटर्मिनेंट को बोलना है, यानी कि फर्स्ट रो के 1 into ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया -1 फिर -4 हो जाएगा, फिर -1 3 को 1 से 3 और 4 को 2 से 8, फिर -1 3 को 2 से 6 -+4 नीचे नहीं ओवर -10। अब -4 और -1 -5 1 से मल्टीप्लाई माइनस है, 8 में से 3 -5 -+5 -6 + 4 10 -10 हो गया, -5 और 5 कट जाएंगे, -10/10 तो 1, यानी कि x का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। अब इसी तरह जब हमने y का फाइंड करना है ay mod ओवर a mod, तो y वाले को कोफिशिएंट ये 1 -1 2 थे, उसके बजाय हमने ये 1 3 और इसी डिटर्मिनेंट में लेफ्ट ले लिया। नीचे -10 से को तो हमारा a mod आया था, अब इस उसी तरह खोलो 2 into 3 1 3 और 2 4 जा 8, फिर -1 1 को 1 से 1 और 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर -1 1 4 जा 4 और -9, तो -8 + 3 -5 -6 + 1 -5 -9, तो ये भी माइनस, तो -2 5 जा 10 -5 -+5 तो 5 और 5 प्लस का यानी कि 10 प्लस का 10 माइनस का, तो 10 - 10 0 0 और समथिंग 0, इसलिए y का आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो हमने किसी तरह अब हमने y का आंसर z का फाइंड करना, z का जब हमने फाइंड करना है तो उसी तरह ये जो हमारे z के थे ना कोफिशिएंट 1 2 माइनस, उसकी बजाय मैंने 1 3 4 लिख दी, यानी कि ये z के थे वो -1 2 1, जब z हमने फाइंड करना है तो उसकी बजाय 1 3 को और नीचे वही -10। अब इस दूसरी तरह को लेते हैं 2 into -4 ये और -6, ये -1 1 4 का 4 -9 फिर 1 1 2 का 2 और -3, तो -4 -6 -10 होंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई -5 हो गया -1, तो इस तरह 2 10 जा -20 -+5 20 में से +10 ये तो -10 और -10 ये 1 आ जाएगा, तो z का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसको भी हमने क्रैमर रूल से करना है, x1 + 2x2 - 3x2, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इनके कोफिशिएंट लिखे 1 2 -3 ये 4 -1 1 और -2 और 3, और आगे x1 x2 3 वो वेरिएबल है तो वो लिख दे 0 5 3 आगे b। इसी तरह ax = b, a का हमने अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये हमने उसी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, फर्स्ट रो के जरिए खोला 1 into -2 -3 फिर -2 into 4 2 जा 8 और -2 -3 into 4 3 जा 12 माइनस पहले प्लस हो गए फिर -2 लिखा, तो ये -5 into 1 10 into -2 ये 10 into -3 -5 10 2 जा -20 10 3 जा -30, तीनों को प्लस किया क्योंकि तीनों ही माइनस किया तो -55 आ गए। इसका मतलब है हमारा a mod कितना आ गया -55। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ax ओवर a mod, तो यहाँ पर ये जो x के थे ना 1 4 -2 को उसकी बजाय ये 0 5 3 लिखे, बाकी 2 -1 3 -3 1 2 और नीचे ये x ये mod जो हमने निकाला है। अब इसको 0 से खोल है तो वो तो 0 ही होगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे -2 लिखेंगे 5 2 10 -3 फिर -3 into 5 3 15 -+3, तो 2 into 10 में से 3 के 7 -3 into 15 + 3 18 -55 -7 2 जा -14 18 3 जा -54 ओवर में इन दोनों को प्लस थी क्योंकि दोनों माइनस है तो -68 ओवर -55 माइनस में इस काट गया, तो x का आंसर हमारा आ गया 68 ओवर 55। तो अब हमने जब y का आंसर फाइंड करना है तो उसी तरह ही हमने ये जो पहला हमारा y है ay mod ओवर a mod, तो ये जो y के एलिमेंट्स है 2 -1 3 इसकी बजाय हमने ये 0 5 3 लिख दिया, बाकी मैट्रिक्स उसी तरह उसके डिटर्मिनेंट बनाए। नीचे -55 हमने डिटर्मिनेंट जो a mod निकाला था, अब इस उसी तरह खोला 1 into 10 -3 आ गया, आगे 0 के लिखने की जरूरत नहीं -3 फिर 4 3 जा 12 -+5 2 जा 10 10 में से 3 7 ये 12 और 10 22 22 इंटू -3 बटा, तो ये 7 -22 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66 ओवर 65 6 में से 7 गए तो -59 ओवर, तो मैंने में इस काट के y का आंसर हमारा क्या आ गया 59 ओवर 55। अभी हमने g की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये g जो है ये भी उसी तरह az ओवर a mod, तो यहाँ पर आप जो g के लिखे हुए थे ना -3 1 2 उसके बजाय 0 5 3 ले भी, बाकी ये दोनों सीधा है। नीचे -55 वो mod है तो एक्सपेंडिंग बाई r1 1 से खोला 1 -3 -15 आ गया -2 लिखा, फिर 4 3 12 -+
सॉरी, ये 4 3 या 12 माइनस माइनस प्लस 5 2 या 10, ये 0 का 0 ही लिख दें। -15 और -3 -18, 12 10 22 और -2 -18, 22 को 2 से मल्टी 44, 44 में 18 प्लस के -62 और माइनस, तो दोनों माइनस काट के जेड का आंसर आएगा 62 और 55। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्रैमर रूल से करना है। 2x1 -x2 + x3। इस तरह ये तीन लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, कोफिशिएंट लिखने थे ना, 2 -1 1, इस तरह 1 2 2 और 1 -2 -1। आगे वेरिएबल x1 x2 x3, आगे ये 1 2 1, तो ए एक्स बी आ जाएगा। ए ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट बनाया और डिटर्मिनेंट को मार को खोला, तो 2 इंटू ये 2 -1 को मल्टीपल -2 माइनस अपने से +4 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर माइनस आने की, तो पहले माइनस है तो वो +1 बन जाएगा। तो अब 1 को -1 से और 2 को 1 से, तो -1 -2 आ गया, फिर 1 लिखा, फिर 1 को -2 से, फिर -2, तो ये आई 4 में से 2 2 और 2 -1 और -2 -3 -2 -4, इनको मल्टीप्लाई किया 4 -3 -4, 4 से 4 काट के -3, तो ए मार्ड जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया, -3, यानी कि नॉन सिंगुलर। अब हमने क्या करना है कि x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 1 1 की बजाय 1 2 1 लिख लेना है, बाकी ये -1 2 उसी तरह लिखना है, और नीचे ये डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है -3, इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं। ये 1 इंटू -2 +4, फिर +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस है, तो 2 -1 -2, फिर -2 आ जाएगा, फिर +1 2 -2 4 और 2 1 -2, तो अब 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, ये बार मल्टीप्लाई -2 -4 1 से मल्टीप्लाई -4 -4 और -2 -6 आ जाएगा। अब 6 और 4 10 10 में से 2 जाए तो -8 ओवर 3, तो x का हमारा आंसर आएगा x1 का 8/3। अब जब हमने x2 फाइंड करना है, तो a x2 और a मार्ड, तो x2 के ये कोफिशिएंट के -1 2 और -2, तो उसकी बजाय हमने ये 1 2 1 पहले वाले भी वही लिखे, तीसरे वाले भी नीचे ये -3, कौन सा है, ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया। अब इसको भी एक्सपेंड बाई r1 करते हैं, 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई के -2, फिर -2 आ गए, फिर -1 लिखा, इसको -1, फिर -2 आ गए, फिर +1, 1 को 1 से -2 आ गए, -2 -2 -2 -4 -1 -2 -3 1 -2 इनको मल्टीप्लाई करो -8 +3 -1 और ओवर -3, ये -8 और 1 -9 +3 -6 बच गया, -3 माइनस काट के 3 2 जा 6, तो y का आंसर क्या आ गया 2। तो अब हमने क्या करना है, z का आंसर निकालना है, सॉरी x3 का, तो x3 ये मैं लिखता हूँ, x3 में हमने लिखना है ax3 ओवर a मार्ट। x3 की ये 1 2 -1 थे वो नहीं है, उसके पीछे 1 2 1 लिखना है, बाकी पहला 2 1 1 और -1 2 1 2 उसी तरह लिखा है, लेकिन सिर्फ x3 के जो थे उसकी बजाय हमने ये b वाले लिखे ओवर -3। अब इसको उसी तरह एक्सपेंड करने हैं, 2 इंटू 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 प्लस हो, फिर -2 +1 को 1 से 1 और -2, फिर 1 -2 और -2, 4 और 2 6 और बार 2 -1 बच गया, बार 1 -4 और बार 1 6 2 12 -1 -4 12 में से 5 या 7 7 और -3, z या z की बजाय x3 उन्होंने लिखा है, तो x3 का आंसर -7। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। पहले हमने वो किया है क्रैमर रूल, तो अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करने हैं। तो ये हमें 3 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 -2 1 3 1 -2, यहाँ पर x नहीं को 0 1 -1, आगे वेरिएबल x है, उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म उसी तरह लिख लेनी है। अब इसका ये a है, तो इसका a डिटर्मिनेंट, क्योंकि a डिटर्मिनेंट हमें लाजमन पहले फाइंड करना है, तो ये 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई के -1 माइनस अपनी तरह से +2, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 को -1 से -3 आगे 0 हो जाएगा, +1 ये 3 बन जाए 3 -0, तो ये 1 +2 1 ही आ गया, -3 2 इंटू -3 और 1 इंटू 3, बट इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 1 6 +3 तो -2, तो ए मार्ड जो है -2 आ जाएगा। तो अब ए इनवर्स हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मार्ड, A11 A12 ऐसे ही, इनके इसका ट्रांसपोज पहले A12 इधर था अब इधर का, तो पहले A11 इधर से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर A11 है, तो अगर इन 1 को प्लस करें, अगर वो इवन आ जाए तो फिर इधर माइनस नहीं लगानी, अगर आड आ जाए तो बार माइनस लगा लेनी। तो ये 1 को -1 से -1 आ गया, माइनस अपनी तरह से +2, तो 2 -1 1 आ जाएगा। फिर A12 यहाँ पर यानी कि 1 2
ऐड करें तो इवन 8 आता है, इसलिए माइनस मैंने लिख दिया। 3 को 1 से -3 फिर 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3। A13 यहाँ पर चूंकि वो इवन बनता है 1 और 3 4, इसलिए माइनस नहीं लिखी। 3 1 और 3 -0। अब A21 यहाँ पर आएगा, तो ये -2 को -1 से देंगे और 21 चूंकि ऑड है माइनस लिख लिया, -2 -1 +2 हो गया और 1 1 -1 हो गया। 2 -1 1 1 को माइनस माइनस। A22 यहाँ पर आएगा, तो 1 को -1 से -1 और फिर 0 हो जाएगा। A23 यहाँ पर तो -3 तो पहले लिख लेंगे कि A23 यहाँ पर है, तो 1 को 1 से -2 को 0 से, तो 1 -0। A31 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये रो तो -2 को -2 से 4 और 1, लेकिन वो 31 इवन बनता है इसलिए -4 -1 थे। A32 यहाँ पर A32 है, तो ये रो ये कॉलम ये तो 1 को -2 से और 1 को 3 से -3 -5 -+5। A33 यहाँ पर है, तो 1 को 1 से और माइनस अपने से 6 1 + 6 7। तो जब ये A11 वगैरह सारे आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है कि इसको ये A11 A12 की इस साइड पे हमने वैल्यूज लिख लेनी। तो ये मैंने लिख ली XYZ, ये एक मिनट, ये जो है ना A11 ये हमारा आया था 1 के इक्वल, फिर ये A12 3, फिर A13 भी 3 आ गया, फिर ये A21 -1 ये 2 2 3 ये 3 1 3 है और A32 5 और आगे जो है ये आखिर पर -1 4 -1, यानी कि ये XYZ यानी कि x बराबर A इनवर्स ये एडजॉइंट लिखा, नीचे उसका मॉड -2 निकाला है और B के ये एलिमेंट सिम। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, -+1 हो गया, -4 हो गया और +3। इस तरह सेकंड रो को 3 -4 और +5, थर्ड रो को -3 -4 और +7। तो -5 1 है, -5 + 3 -2 -7 + 5 -2 -7 + 1 7 0 -2। अब इसको भी -2 पे डिवाइड, इसको भी और इसको भी -2 -2 1 आ गया, इस तरह -2 -2 1 आ गया 0। तो हैंस x = 1 y = 1 और z = 0। ये हमारा पहले का। सेकंड पार्ट इसको भी इन्वर्सन मेथड से करना है। तो ये 3 लीनियर इक्वेशन है, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स सामने लिखा 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 और आगे वेरिएबल x1 x2 x3 और b जो है 3 0 और ax = b और x = a इनवर्स b a इनवर्स एडजॉइंट और ये मॉड होता है। तो पहले हम चलें इसका ये मॉड पाएंगे कि ये 2 1 3 1 3 -2 नहीं, इसका ये मॉड कैसे 2 × 10 में 6 माइनस में +2 हो गया, फिर -1 ये -2 और फिर -2 को 1 को 2 से 2 बन गया, -6 बन गया, 3 2 6, फिर 3 इसको 1 3 -3 बना माइनस अपनी तरफ +9, तो 6 में से 2 गया 4 4 2 जाए 2 -6 -4 +4 हो गया, 9 में से 1 गया 8 8 3 24 एंड तीनों को प्लस के तो ए मॉड जो है वो हमारा 36 आ गई। तो अब हमने फाइंड करनी है इसका एडजॉइंट, पहले A11 फाइंड करते हैं, यहाँ पर A11 है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के 3 2 6 माइनस अपनी तरफ माइन प्लस, तो -2 4 आ गए। A12 हमने माइनस लगाने क्योंकि ये ऑड आ गया, तो 1 2 1 माइनस अपनी तरफ से लेकिन ये माइनस प्लस थी, तो -4 माइनस प्लस हो गए 4 बन गया। अब A13 वो माइनस तो लगाने नहीं, 1 -1 मल्टीप्लाई -1 3 अपनी तरफ से माइनस लगाए तो ये माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 9 में से बच गई है। A21 में माइनस लगानी है क्योंकि ऑड आ गया है, तो A21 यहाँ पर आया है यहाँ पर, तो ये रो और ये कॉलम ये तो 1 को 2 से 2 और माइनस हमने से +3, तो 2 + 3 5 -5 A22 यहाँ पर आया A22, तो ये रो और ये कॉलम तो 2 2 4 -9 होगा। A23 माइनस लगानी पड़ेगी, तो 2 -1 -2 और -3 और 2 5 -7 A31 यहाँ पर A31 आया, तो ये रो 1 को -2 से -2 आ गया, -9 बन गया, -2 -9 -11। A32 यहाँ पर आया, तो 2 को -2 से -4 और -3, लेकिन चूँकि ये ऑड है तो इसलिए माइनस बार मैंने लिखी, तो -7 मैंने प्लस। A33 यहाँ पर आया, तो 3 2 6 -1 5 आ गया। अब हमने इसी को यानी कि जो A11 A12 ये A14 लिखा, A12 किस कॉलम में, पहले ये रो में थे, अब एडजॉइंट में ये क्या बन जाएंगे, ये 4
ये 4 और ये 8 इस कॉलम में आएगी। A21 यहाँ पर आ जाएगा, A22 A23 ये -1। अब A3 यहाँ A31 A32 और A33 नीचे इसका ये ए मार्ट जो हमने 36 निकाला है और आगे इसको मल्टीप्लाई 304 से, क्योंकि x बराबर A इनवर्स ये आ गया और साथ B। अब 304 से पहली रो पहला पैम 33 ये 33 का 9 आना है, 33 का सॉरी 34 का 12 ही आएगा, ठीक है। 34 का 12 0 -44। तो इसी तरह सेकंड रो बोर्ड 3 का 12 13 0 और 7 4 का 20, फिर 8 3 का 24 0 और 5 4 का -44 में से 12 हो गया तो -32 बचा, नीचे ये 36 लिखा। दूसरी रो में 12 और 80 को प्लस किया तो 40 ओवर 36। तीसरी में 20 और 24 को प्लस किया तो 44 ओवर 36। इसको भी जब मैंने सिंप्लीफाई 4 पे किया तो 4 8 32 और 4 9 36। x1 -8/9, x2 ये भी 4 पे 4 10 और 4 9 का, तो x2 का आंसर 10/9 और x3 का 4 11 और 4 9 का, x3 का 11/9, x2 का 10/9 और x1 का -8/9 ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट इन्वर्शन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हमने ये चौथे सवाल का तीसरा पार्ट x + y = 2x - z 2n, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना था। x का 1 y का 1, लेकिन z इसमें नहीं है तो 0 लिखा, इसमें x का 2 y नहीं है तो वो 0 लिखा -1, इधर x नहीं तो वो 0 लिखा 2 -3, आगे x y z आ गया और ये 2 1 -1। तो ये a जो है x बराबर a इनवर्सली एंड बियॉन्ड, तो a मॉड हमने इसका डिटर्मिनेंट 1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है 1 इंटू ये 0 आ जाएगा +2, फिर -1 इंटू ये 2 3 6 और ये 0 और 0 को 0, तो 2 बचा 2 1 2 और माइनस +6 6 और 2 8 के मॉड कितना हमारा आगे a। अब हमने क्या करना है A11 A12 वो मालूम करना है। यहाँ पर A11 है तो ये 0 0 हो जाएगा, माइनस अपनी तरह से +2 तो 0 + 2 2, A12 ये माइनस लिखा हमने और 2 3 6 आगे 0 का 0 है, 0 वाला आगे A13 यहाँ पर है तो 2 2 4 आ जाएगा -0। A21 माइनस लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 और 1 3 8 आई है। A21 यहाँ पर होता है तो ये 1 -3 आ जाएगा और ये 0 रहेगी, तो ये माइनस प्लस। A22 यहाँ पर होता है तो ये कॉलम और ये रो तो 1 -3 और ये 0 आएगी। A23 माइनस लगाएंगे, A23 यहाँ पर है तो 1 को 2 से और 1 को 0 से, तो 2 -0 -2। A31 यहाँ पर है तो ये 1 और वो -1 ऊपर आगे 0। A32 माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर तो 1 को -1 से -1 आगे 0 आई। A33 यहाँ पर यहाँ पर है तो ये रो और ये कॉलम तो 1 0 0 -2 तो -2, तो A33 ये सब का आंसर आ गया। अब हमने A11 इधर लिखना है और A12 A13 इधर x1 x2 x3, यानी कि ये x के नंबर है x1 x2, A इनवर्स के ये एडजाइंट बटा ये A मॉड हमने 8 निकाला है। आगे हमने ये 2 1 तो ये A11 2 है, A12 6 है और A13 4 है, A21 3 A22 -3 और A23 -2, A31 -1, A32 ये 1 और A33 -2, आगे 2 1 -1। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है तो x1 किसके बराबर है 2 2 4 + 3 1 3 -1 + 1 4 + 3 + 1 7 और 1 8 ओवर 8, 8 ओवर 8 का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो x1 का आंसर 1 आ गया, x1 = 1। अब x2 को सेकेंड रो 6 2 12 -3 -1 तो 12 में से 4 गया तो 8 8/8, तो ये भी x2 का आंसर भी 1 आ गई। x3 थर्ड रो 4 2 8 -2 1 -2 +2 2 और 2 काट के 8 ओवर 8 1, तो x3 का आंसर भी 1 आ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व भी रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एशेलन फॉर्म एंड रूट एशेलन फॉर्म। एशेलन फॉर्म में मैंने बताया कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए और नेक्स्ट जो भी रो है उसमें 0 की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म ये होगी कि जिस रो में 1 आता है उसका कॉलम में बाकी सारे एंट्री 0 होनी चाहिए।
तो हम सबसे पहले इसको 0 और इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 5R1। तो पहला ऑपरेशन हमने ये लगाया R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 5R1। जब सेकंड रो पे लगाया तो 2 माइनस 2 0, ये 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बन जाएगा। और फिर आगे माइनस में प्लस 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, फिर माइनस में प्लस 2 और 1 3 बन जाएगा। तो ये बनेगा। अब इस पे लगाना है यानी कि R3 माइनस 5 प्लस 5 0, आगे माइनस 5 में 10 में से 4 गया माइनस 6, फिर माइनस में प्लस हो गया 10 में से 3 गया 7, माइनस में प्लस 5 और 1 6 हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो माइनस है ना इसको 1 प्लस कर दें, तो सिर्फ इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 1 R2, सिर्फ इनके साइन चेंज ही। अब इसके बाद जो है हमने R1 माइनस 2R2 यानी कि यहाँ पर 0 लेकर R1 माइनस 2R2 यानी कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके फिर और यहाँ पर 1 लेना है तो माइनस 1/6 कर देना है, यानी कि 1/6 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस में प्लस होके 1 है। तो पहले ये जो है R1 माइनस 2R2 यानी कि इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करो तो वो तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई करो माइनस करो 0, यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई करो तो 10 और प्लस को 10 माइनस 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, 6 माइनस 1 5 आओ। सेकेंड रो उसी तरह आएगी। थर्ड रो में क्या करना है कि माइनस 1/6 थी तो यहाँ पर 1 आ गया, 7/6 माइनस का आ गई, यहाँ पर भी माइनस क्योंकि 6 पे डिवाइड की। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 0 बनाना है तो R3 माइनस R2 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो बाकी फर्स्ट रो मैंने उसी तरह लिख दी 085, सेकेंड रो को अप्लाई की, सेकेंड रो भी उसी तरह 0 1 माइनस 5 3, और थर्ड रो हमने क्या किया R3 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 माइनस 7/6 प्लस 5, तो माइनस 7/6 प्लस 5 का आंसर आ जाएगा 23/6, और फिर माइनस 1 प्लस 3 तो वो 2 आ। अब हमने क्या करना है कि ये 23/6 जो है ना ये 1 आ जाए तो इसको 6/23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, 6/23 से मल्टीप्लाई 6 2 12 हुआ 23। अब ये एसिलन फॉर्म तो बन गई लेकिन हमने रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म बनानी, तो ये ऊपर वाला तो 0 हो गया, अब यहाँ पर 0 आना चाहिए और यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो पहले R2 प्लस 5R3 किया यानी कि इसमें 5 से मल्टी और R1 माइनस 8R3 R1 माइनस यानी कि थर्ड रो को क्योंकि इसके ये 0 0 तो फिर आसान हुई है R1 माइनस इसको ये तो 0 1 0 आ जाएंगे ना क्योंकि ये 0। अब 8 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 8 0 हो गया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया ना तो 5 माइनस ये 8 से माइनस 12/96 तो 5 माइनस 96/23 5 माइनस 96/23 इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 96 तो 15 5 में 11 में से 2 सॉरी 96 तो 15 में से 6 गया 9 10 में तो 19/23, तो ये 19/23 हमारा आ जाएगा ये बस यानी कि 5 - 12/96/23। अब दूसरी रो के साथ प्लस करना है यानी कि इसमें से प्लस 5 0 हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें 12.60/23 तो -3 प्लस 60/23 -3 प्लस 60/23 23 एलसीएम 23 से 69 प्लस 60 तो -9/23, तो ये -9/23। अब हमारी ये रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म बन गई यानी कि यहाँ पर बनी थी एसिलन फॉर्म और यहाँ पर बन गई रिड्यूस्ड, यानी कि ये 1 के ऊपर भी यानी कि जिस कॉलम में 1 आ रहा है वो 0 है और बाकी सारे यानी कि 1 से आगे प्रोसीडिंग रो जो है वो भी 0 ज्यादा है। तो अब पहला जो है ये x1 इक्वल है, इसका मतलब x1 19/23, x2 ये -9/23 और x3 जो है वो 12/23। ये पास रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म बन जाए तो पहले x1 का आंसर होता है दूसरा x2 का और तीसरा x3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखे और फिर रिड्यूस्ड और एसिलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म में फिर हाल कर। तो ये पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बने इनकी कोफिशिएंट लेके आगे 2 3 7 लिख दिया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 तो R2 - 2R1 और R3 - 2R1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके -2 2 से मल्टीप्लाई करके -4 प्लस 1 -3 -2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया
-4 + 3 -9। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 बन जाएगा क्योंकि -4 + 3, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और -1 -3 बन गया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 -3 3 आई। अब यहाँ पर 0 आ गया है तो अब हमने यहाँ पर 1 लेकर आना है, यानी कि और इधर भी माइनस लेकर आना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको -1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिर्फ माइनस से। तो R2 को हमने -1/3 ऑपरेशन अप्लाई किया और दूसरे को सिर्फ माइनस, तो ये -3 से 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बनेगा 0 और ये माइनस +1 भी थी। इसके सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई 1 3 -3। तो अब यहाँ पर 0 बनाना है तो सबसे पहले हम ये भी वैसे 0 बनाना है, तो 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए R1 -2 R2 और दूसरा R3 -R2, यानी कि दोनों के साथ R2 को अप्लाई करना है, R1 -2 R1 और R3 -R। तो R1 -2 R1, तो ये तो 0 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 -2 0, इसको 0 तो 1 ही रहेगा, इसको भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2/3, 2 -2/3, ये मैंने इधर किया तो 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 6 -2 4/3, तो इसका आंसर ये 4/3 मैंने लिखे। अब सेकंड रो उसी तरह लिख दिया है, इसको कोई चाहिए। तीसरी रो को हमने क्या किया कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो सॉरी ये R3 -R1 1 -1 0 0, तो 3 रहेगा, इसमें जो है वो -3 -1/3 -3 माइनस, यानी कि R3 -R2, इसमें से इसको माइनस किया तो -10/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमने 1 करना है तो 1/3, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा तो -10/9, सिर्फ इस रो थर्ड को 1/3 से मल्टीप्लाई को। अब जो है यहाँ पर सिर्फ एक 1 हमारा रहता है, तो उसका मतलब क्या है कि हम ये कर देंगे R1 -R3, तो ये 0 1 -0 0 में 1 -1 0, तो इसमें से 4/3 में माइनस करना है तो +10/9, 4/3 +10/9, तो इनका एलसीएम 9 आ गया, 3 3 3 4 12 12 और 10 22/9, बाकी ये भी उसी तरह और ये भी इसी तरह। तो अब ये चूंकि रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म बन गई है तो लिहाजा पहला जो है x वो 22/9, y जो है 1/3 और z जो है -10/9, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने उसी मेथड एसिलन और रिड्यूस्ड एसिलन, कल इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा, यानी कि इनके कोफिशिएंट लिख दिए तीनों जो ली है इक्वेशन है, और आगे ये 2 9 12 लिख दिया, तो ये ऑगमेंटेड फॉर्म बन गया। अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है, तो R2 -2 R1 और R3 -3 R1, तो ये 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -2 से मल्टीप्लाई, -4 2 8 और 1 -7 -2 और -2 -4, फिर -2 -4 + 9 5 आएगा, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 3 -3 0 3 4 12 -11 3 1 3 -3 और -1 3 2 6 12 6, तो ये बनेगी। अब हमने क्या किया है कि R2 -R3 कैसे कि ये दोनों ताकि 0 हो जाए यहाँ पर, तो फिर इजी हो जाएगा, R2 -R3 यानी कि 0, ये -7 + 11, तो -7 + 11 4 आ जाएगा, -4 + 4 0 5 -6 -1, बस सिर्फ इसको R2। अब यहाँ पर 1 करना है तो 1/4 R2, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -1/4 बाकी सुन। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाऊँ, यहाँ पर 0 बनाना है तो R1 -4 R2, R1 -4 R2, और यहाँ पर बनाना है तो R3 + 11 R2, यानी R2 को अप्लाई करना है दोनों को। तो पहले R1 -4, ये तो 1 ही आएगा, ये -4, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस होगा, 4 से 4 काट जाएगा, 1 और 2 3 बन जाएगा। अब दूसरी रो उसी तरह लिखनी, तीसरी रो को हमने 0 -11 -4 6, इसमें R3 में R2 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करूँ, ये 0 वाला 0, इसको 11 से मल्टीप्लाई के प्लस के 0, ये 0 है तो -4, इसको अब -11 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी +11 से, तो -11/4, तो 6 -11/4, ये मैंने ऐसे कि 6 -11/4
तो 4s का एलसीएम 6 4 और 24 माइनस 11 तो 13/4। तो ये हमारा जिया। अब हमने यहाँ पर 1 लिया ना, यहाँ पर 0 लेना है, तो पहले हम यहाँ पर 1 ले आते हैं तो -1/4 R3। तो बाकी दोनों रोज कर रहेगी, ये 1 बन जाएगा ये, और ये -13/4 4 का 16 बन जाएगी। अब यहाँ पर 0 लिया ना तो R1 माइनस R3, तो ये 1 बाकी तो 0, ये 1 माइनस 0। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 + 13/6 हो जाएगा। 16 इस पर एलसीएम 16 3 = 48 + 13 यानी को प्लस किया तो 8 और 3 11 4 1 5 6 61/16 तो ये बन जाएगा। बाकी सेकंड रो भी उसी तरह रह गया और थर्ड रो भी। तो अब ये रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म बन गई है। रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म में मैंने कहा जहां पर 1 आए उसका सारा कॉलम बाकी जो है वो एंट्री 0 होनी चाहिए। अब ये पहला जो x1 है 16/16 61/16 आ गया, x2 जो -1/4 और x3 जो है -13/16 आ गई है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें भी हमने ये देखना है, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन ट्रिवियल। अगर रैंक जो है यानी कि नॉन जीरो रोज वो नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल आ जाए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर रैंक जो वेरिएबल से कम आए इसमें वेरिएबल है तो फिर वो नॉन ट्रिवियल। तो अभी हम पहले इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, x 4 y इसका 1 4 -2 2 1 5 और इधर 0 0। तो अब उसी तरह हमने इसको भी एसिलन फॉर्म में बनाना है, रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म में नहीं बनाना, सिर्फ एसिलन फॉर्म में। तो यहाँ पर 0 0 कैसे आएगा, R2 -2 R1 और R3 -5 R1। तो 2 से मल्टीप्लाई के 2 -2 0, 2 से मल्टीप्लाई के -8 + 1 -7 ये आ गया, -2 से मल्टीप्लाई +2 2 4 और 5 9 आ गई, ये 0 का 0 है। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई के -5 0, 5 से मल्टीप्लाई के -18 + 2 -18, अगर -5 से मल्टीप्लाई +10 और 18 आगे 0 है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि -1/18 से मल्टीप्लाई R3 को कर दी, तो ये 0 1 ये 1 आ गया और ये -1 आ गया, क्योंकि -1/18 से क्या ना माइनस वाला प्लस प्लस होगा माइनस। तो अब इसको ना हम चेंजिंग पार्ट देते हैं R2 और R3 को, तो ये 1 -1 ऊपर चला गया और -7 -9 ये R2 और R3 को चेंजिंग किया है। अब यहाँ पर भी हमने 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे R3 + 7 R1, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो R3 + 7 R2, यानी कि इसको पहले तो 0 ही है ना, उससे 7 1 7 प्लस के 7 -7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई -7 + 9 2 आए, आगे 0 वाला तो 0 ही है। अब सिर्फ यहाँ पर हमें ज़रूरत है 1 की, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया R3 को, तो 0 0 1। अब इसकी एसिलन फॉर्म बन गई, पहले नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है और आगे जीरोस की एंट्रीज भी पहले से ज़्यादा है। तो अब हमारा पहला जो है ये चूँकि x y z इसके कोफिशिएंट है, तो अगर थर्ड रो से हम शुरू करें तो फ्रॉम विच इज़ इन एसिलन फॉर्म, तो एंस z जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेकेंड रो में देखेंगे तो y - z = 0, तो फ्रॉम 2 या तो y - z जब 0 के तो y = g, तो इम्प्लाइज y = 0। पहले g 0 के इक्वल है, अब y 0 के इक्वल है। अब पहली रो में जाएंगे तो x + 4y - 2z = 0, y z दोनों 0 हो गए, तो पुट y 0 एंड z 0, तो वी गेट x = 0। तो इसमें नंबर ऑफ लीनियर जो है इक्वेशन में वेरिएबल वो भी 3 थे और इसका रैंक भी 3 है, तो इसका मतलब है कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी कि 0 0 ही होगा। जब ट्रिवियल सोल्यूशन हो यानी कि उसका मतलब ये है कि रैंक, इसका रैंक भी 3 बनता है और इसके वेरिएबल जो है वो भी 3 है। जब रैंक और वेरिएबल दोनों इक्वल हो जाए, मैंने ये लिखा है ना सिंस रैंक = 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी 3 है, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि नॉन जीरो रोज और रैंक वो दोनों इक्वल आ जाएं तो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन में x y z या जो भी वेरिएबल है उनका आंसर 0 0। इसमें नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने ऑगमेंटेशन मेथड से करना है, यानी कि रिड्यूस्ड एसिलन फॉर्म में बनाना है। और फिर तो पहले ये ऑगमेंटेड मैट्रिसेस के कोफिशिएंट लिखे 1 4 2 2 1 -3 और 3 2 -4 आगे 0 0। अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर
तो R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1। तो ये 2 0 2 4 8 माइनस 7 आ गया, 2 में 4 माइनस 7 और 0। इसमें 3 3 एकम 3 0 3 4 12 मनफी 12 2 मनफी 10 3 दूनी 6 मनफी 6 और मनफी 4 मनफी 10। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी 1 बनाना है तो -1/7 से, जिसको भी 1 बनाना है तो -1/10 से, यानी कि -1/7 R2 और -1/10 R3। तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1। अब R3 माइनस R2 किया तो ये 1 -1 0, ये भी 1 -1 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड रो है उसके तमाम एलिमेंट 0 आ गए हैं। तो इसको हम लिखते हैं 0x3, यानी कि जो तीसरा वेरिएबल था x3 उसका कोफिशिएंट भी 0 है, तो उसके इनफाइनाइट यानी कि सोल्यूशन आएगी। इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि x3 इज इक्वल टू t। तो x3 जब t को हम 3 रो हमें मालूम हुआ है तो ये x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम सेकेंड रो से हो जाएगा। तो x3 हमारे पास t है, x2 इज इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट रो पे चलते हैं तो x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब x3 जो है वो किसके इक्वल, x2 जो है वो माइनस टी के इक्वल है, और x3 जो है वो t इक्वल हमने लेट किया है। तो यहाँ पर 2x3 2t और x2 माइनस टी है तो माइनस टी आ जाएगा। तो x1 माइनस 4t अब माइनस 4t प्लस 2t, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 2 बच जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 2t। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों नॉन ट्रिवियल है कि इसमें रैंक जो है वो 2 बनता है और इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो 3 है। तो जब रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यानी कि वो इनफाइनाइट होता है। x1 की वैल्यू और होगी, x2 की और x3 की और। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 वो भी उसी रंगाशियन मेथड से करना है। तो ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, इनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा है, इनके कोफिशिएंट लिखे 1 2 -1 1 -1 5 2 1 4 और अब 0 जी। अब यहाँ पर 0 करें तो R1 R2 माइनस R1 और यहाँ पर 0 करें तो R3 माइनस 2R1। तो ये 1 -1 0 -1 -2 -3 आ जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6 और ये 0 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 0, 1 - 4 -3 बन जाएगा, माइनस प्लस 2 और 4 6 बन जाएगा और आगे 0 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी -1/3 R2 और इसको भी -1/3 R3 से मरें, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ और वैसे भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा -2, ये भी 1 -2। अब R3 माइनस R2 कर दिया तो 1 - 1 0 -2 + 2 0। तो ये तीसरी रो जो है वो सारी की सारी 0 बन गई। तो इसको फिर हम उसी तरह लिखते हैं 0x3 = 0, सो लेट x3 = 2, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका है। अब थर्ड रो से हमें सिर्फ ये बचा चला कि हमने सपोज किया कि x3 = t। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सेकंड रो की तरफ जाते हैं कि ये x2 - 2x3 वो भी 0 के इक्वल। तो x3 को हमने t लिया तो x2 - 2 की इक्वल टू, इसका मतलब है कि x2 = 2t आ जाएगा। अब फर्स्ट रो में x1 + 2x2 - x3 = 0। तो अब x2 का हमने आंसर निकाला है 2t और x3 का लिया t, तो ये 2 2 का 4t -2 4t -t 3t बन गया। तो x1 + 3t = 0, हेंस x1 = -3t। इसका भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो रोज है वो 2 है, इसका रैंक 2 है, लेकिन इसके नॉन वेरिएबल है वो 3 है। इसका मतलब है रैंक लेस देन वेरिएबल, सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। Question number 7, a triangle has vertices A 4 1 -2 5 और C 0 में find the vertices of the reflected triangle over y axis using a transformation matrix। यानी कि एक तो हमने y एक्सिस पे लेनी है, ये बुक में ना दिए हुए हैं x एक्सिस पे कैसे, अगर टू रिफ्लेक्ट vertices on y axis वो यूज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स -1 0 0 1। अब अगर x एक्सिस पे हूँ तो यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पर -1 लेना है, ये हमने खुद याद रखना है। और अगर y = x हूँ तो फिर यहाँ पर दोनों 1 1 माइनस लेने नहीं। तो उसने चूंकि y एक्सिस पे कहा है तो इसलिए हमने रिफ्लेक्ट वर्टेक्स जो है वो ये लेने मैट्रिक्स कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, -1 0 1। अब पॉइंट तो दिए हुए हैं a के 4 1, उसको मैट्रिक्स की शक्ल में 4 1 लिखा, इस तरह b को -2 5 और c को 0 -3। तो वर्टेक्स a डैश ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ a हमने जो फाइंड करने ना वर्टेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड a, उसके कैसे
ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिया ना -1 0 4, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 4 से -4 प्लस 0, पहली रो पहला कदम, दूसरी रो 0 4 0 और 1 ज़ा 1, तो -4 व 1, तो ये वर्टेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड आ जाएंगे। वर्टिस इज रिफ्लेक्टेड वर्टिस इन ट्राइंगल ऑन वाई एक्सिस। तो अब ये पहले -4 1, अब बी डैश की मालूम करने, तो इसी जो वाई एक्सिस का हमने लिया -1 उसको बी के ये जो -2 5 उनको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 और 0, इस तरह 0 और 5, तो ये 2 5 आ जाएंगे बी डैश की, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वर्टिसेस ऑफ बी। इस तरह वर्टेक्स सी जो डैश जो है, जो रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ सी है, उसके क्या उसके भी -1 0 को इसके 0 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 व हैंस। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 4.3 का, लेट द पॉइंट इज मैप टू, इस पॉइंट पे मैप किया बाई दिस स्केलिंग द मैट्रिक्स पी जो है वो भी गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और वो मैप कौन से इस पॉइंट पे, तो लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी ले लिए, यानी कि उसके कोई कोऑर्डिनेट हमने लेने क्योंकि वो तो हमने फाइंड कर लें, और ए डैश जो है जिस पर यानी कि वो मैप हुआ है वो उसको ए डैश का नाम देते हैं 30 20 में, और ये जो स्केलिंग मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये हिंट दिया हुआ है कि पी इज इक्वल टू ए डैश, तो अब हम उसकी बस वैल्यू पुट कर दें। पी ये मैट्रिक्स है वो लिख दिया है, ए जो है हमने जिसके पॉइंट फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट, और ए डैश ये गिवन है, यानी कि इसको हमने पहले ये 30 20 -5 गिवन था ना पॉइंट्स, तो उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। अब हम इसको सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी, -5x + 0 + 0 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, इसी तरह -5y आ जाएगा और -5z, इनको जब कंपेयर करेंगे तो -5x इज इक्वल टू 30 आएगा, इट्स मीन 5x इज इक्वल टू -30x इज इक्वल टू -6, यानी कि 5 पे डिवाइड करती है। इस तरह -5/20 के तो ये माइनस इधर चला गया, -20 को 5 पे डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू -4 आ गए, और तीसरी -5z इज इक्वल टू -5, तो z इज इक्वल टू दोनों साइड पे पहले माइनस कैंसिल करनी, फिर 5 पे डिवाइड करना, तो z इज इक्वल टू 1। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कौन से आया है, ये -6 आया है, -4 आया है और 1 है, तो ये -6 4 -4 या 1। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 का, फाइंड इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी ये वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें कर्व बनती है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक 1 2 3 4, ये एसोसिएटेड मैट्रिक्स हमें गिवन है इसके साथ, तो हमने इक्वेशन ऑफ द इमेज ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, असल में ये इक्वेशन फाइंड करनी है और इस मैट्रिक्स के साथ, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एक्स वाई और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश, यानी कि जिस पर वो मैप्ड किया है तो उसको सपोज हम एक्स डैश वाई डैश कहते हैं। तो हमने ये किया हुआ है कि पी ए इज इक्वल टू ए डैश, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया कि अगर वो उस पर मैप और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स या एसोसिएटेड मैट्रिक्स भी गिवन है तो पी ए इज इक्वल टू ए डैश, तो पी हमारे पास ये है, ए हमारे पास एक्स वाई है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश जो यानी कि उसके इमेज बनेंगे रिफ्लेक्टेड के, तो वो एक्स डैश वाई डैश है। सपोज हमने यानी कि अब हमने इसको हमने जब फाइंड करना इक्वेशन को, तो पहले हम इसको एक्स वाई की कीमत फाइंड करेंगे एक्स वाई डैश में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू एक्स डैश और 3x + 4y इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा। अब हमने इनको ऐसे सॉल्व करना है फर्स्ट इक्वेशन में कि यहाँ से अगर y की कीमत निकालें ना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है उसमें x जो है यहाँ से x की कीमत निकाले तो x डैश -2y हो जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू एक्स डैश -2y, ये पुट इन टू इस में यहाँ पर x की कीमत यहाँ पर लिखनी है, तो थी आगे x डैश -2y, ये जो x था यहाँ पर x डैश -2y + 4y इज इक्वल टू y डैश, तो ये 3x डैश -6y + 4y 4y y डैश, तो 3x डैश जो है ये -6y + 4y -2y हो गया और 3x डैश इधर आके y डैश, तो 2y अलामतें चेंज कर दी ना क्योंकि ये माइनस है तो इनकी, तो 3f डैश पहले -y, तो y की कीमत 3f डैश -y डैश ओवर 2। तो कोऑर्डिनेट अब ए हमने यानी कि एक्स वाई की कीमत जो हमने तो उसके रिफ्लेक्टेड इमेज है उस फॉर्म में हमने यानी कि y की हमने कीमत ये निकाल लिया, y की कीमत हमने उसके
दूसरे इमेज की सूरत में निकाली, यानी कि y की कीमत 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2। तो अब हमने इसी तरह x की कीमत भी x डैश और y डैश में कैसे निकालनी है, इसी y की कीमत जो है पुट y इज इक्वल 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 ये है मैंने बनाई, x इज इक्वल टू x डैश माइनस 2y डैश 2y, यानी कि ये जो फर्स्ट थी उसी को, यानी कि ना x को हम मैंने लिख दिया x डैश माइनस 2y, तो ये x डैश माइनस 2 y डैश की जगह अब मैंने ये लिख दिया 3x डैश माइनस y डैश, 2 से 2 काट गया, x डैश माइनस 3x डैश प्लस y डैश, x डैश माइनस 3x माइनस 2x डैश बन गया माइनस 2x डैश। तो x की कीमत जो है वो माइनस 2x डैश प्लस y डैश। तो अब x की कीमत भी हमें उसके मैप्ड इमेज में आ गई है और y की कीमत भी आ गई। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनानी, उसमें नो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द इमेज कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की कीमत भी हमने लिख देनी है y के नीचे और x की कीमत x के नीचे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की कीमत मैंने ये लिख दी 3x डैश माइनस 5 डैश ओवर 2 ये वाली, और पर इक्वल एक्स स्क्वायर है तो x की कीमत माइनस y डैश माइनस 2x डैश। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ, यानी कि इमेज की फॉर्म में हमें इक्वेशन बन गई, यानी कि इमेज कौन से थे x डैश और y डैश, तो उसी फॉर्म में हमें, यानी कि x y अगर उसके कोऑर्डिनेट्स थे तो इमेज कौन से x डैश और y डैश, तो हमारी इमेज ऑफ द कर्व जो है वो ये बनी 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2 इज इक्वल टू y डैश माइनस 2x डैश होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है यूज द मैट्रिक्स A 1 0 1 2 -1 1 0 1 2, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स है टू इनकोड द मैसेज लेटर A to Z कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 to 26। ये हमने पहले भी 1.5 में कुछ क्वेश्चन किए थे कि A से Z तक इनको नंबरिंग करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि A का मतलब 1, B को 2, C 3, D 4, इस तरह A से लेकर Z तक हमने 26 नंबर लिख लेने ताकि हमें गलती ना लगे। और अब हमने ये इसको डीकोड कर इनकोड करना है कीप इट अप, तो चूंकि ये 3/3 का है इसलिए हमने 3 इसके मैट्रिसेस बनाने हैं, पहले K डबल ही लिख लेना, फिर PIT लिख लेना, फिर UP और आगे तीसरा नहीं तो 0 लिख लेंगे। और इसी तरह ये जो हमने इधर कोडिंग की है तो K यहाँ पर K जो है 11 की इक्वल है तो K 11 लिखेंगे, E5 की इक्वल, ये E5 की इक्वल है तो ये 5 लिखेगा, फिर E है तो फिर 5, आगे P जो है 16 है तो ये 16, I कितने 9 है ये 9 लिख दिया, आगे T कौन सा है ये 20 तो ये मैंने 20 लिख दिया, U की बजाय 21 और E की बजाय फिर 16 और आगे 0। तो इसी तरह यानी कि कीप इट अप इसको 3 मैट्रिसेस में चेंज किया है उसकी, और इसी तरह उसके आगे कोडिंग लिख दी। अब इनको D को इनकोड करना है किस मैसेज के साथ, ये A जो है 1 2, तो ये पहले हम जो पहला बना 11 5 5 उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1, ये मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स गिवन है तो 11 1 से 1 और 0 फिर 1 5 ये बन जाएगा। फिर सेकेंड रो से तो 11 2 22 माइनस 5 और प्लस 5, फिर थर्ड रो से ये 0 बन जाएगा, आगे 5 1 और 5 2 10, इनको प्लस के तो 16, इनको 5 5 काट के 22 और 10 और 5 15। अब इसी सेकंड जो बना है हमारा 16 9 20, इसको फिर इसी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 36 43 और 49 आ गई, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये तो आसान है क्योंकि एक ही कॉलम है तो पहली रो को पहले दूसरे रो को दूसरे। अब ये तीसरी दफ़ा फिर ये तीसरा हमने मैट्रिक्स बनाया 21 16 और 0, उसको इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो ये 21 का 21 आगे 0 फिर 0, फिर सेकंड रो से तो 21 को 2 से 42 फिर -1 को 16 से माइनस और फिर 0 आ जाएगा, तीसरी रो से 0 से 0 1 को 16 हो गई तो ये 21 आ जाएगा, 42 में से 16 26 और 16। तो इसका मतलब है कि इन कोड मैसेज जो होगा वो क्या होगा, ये 16 22 15, दूसरा 36 43 और 49 और 21 26 और 16। तो यानी कि कीप इट अप उसको जब पहले उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखे और अब उनको इनकोड किया तो उसका ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4 पर डी कोड द मैसेज, ये मैसेज कोई है उसको डी कोड करना है, दैट वाज कंडक्टेड इनकोडेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स ए, यानी कि ये मैट्रिक्स ए यूज किया है इनकोड करने के लिए वेयर नंबर
ये तो हमें पहले ही पता है 1 to 26 जो वो A to Z, यानी कि A1 होता है, B2 C3 और Z जो 27 एंड 27 रिप्रेजेंटिंग स्पेस और ये जो है लाइन। अब हमने इसको ये जो है इनको डिकोड करना है, तो फॉर डिकोडिंग द मैसेज लेट रिफ्लेक्टेड इमेज, यानी कि इसका फर्क करो, ये जो 11 20 और 43 है ना पहला मैट्रिक्स, इसका इमेज सपोज जो इस पर यानी कि डिकोड करेंगे तो वो सपोज x1 x2 x3 यानी कि 3 है, इसमें भी हमने 3 ले लिया। इसी तरह सिमिलरली रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ये जो है दूसरा 25 10 और 41, उसका सपोज हम y1 y2 y3 ले लेते हैं, और इसको जब डिकोड करना है तो उसका सपोज रिफ्लेक्टिंग इमेज z1 z2 z3 ले लेते हैं। अब हमें जब इसको डिकोड करना है तो ये जो हमने मैट्रिक्स यूज करना है इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ये ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -1, तो इसका जब इनवर्स हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पहले मॉड भी और एडजॉइंट दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो पहले ये ए जो है मॉड, इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा मॉड हमने, ये 1 into 0 -1 ये लिखा, फिर -1 1 को 1 से -2 लिखा, फिर -1 1 को 1 से और 2 0 0, तो ये -1 बच जाएगा, -1 को 1 से -1 1 -2 -1 +1 और ये -1, ये +1 और -1 काट जाएंगे, तो ए मॉड जो है हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ -1, ये आंसर आएगा ए डिटरमिनेंट मॉड का। अभी हम इसको एडजॉइंट भी इसका फाइंड करना है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है तो इसका A11 ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में दिया है, तो इधर से मैं आपको A11 यानी कि पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये A11 आएगा, तो 0 को 1 से और 1 को 1 से, तो 0 1 0 और -1 आगे 0 -1 -1 आ गया। इस तरह A12 यहाँ पर है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 1 को 1 से और 1 को 2 से, तो 1 को 1 से 1 आएगा, 1 को 2 से -2, लेकिन इसका चूंकि 1 और 2 को प्लस करें तो 8 आ जाता है। अगर 8 आ जाए तो माइनस बार लिख देनी, नहीं तो इवन है तो नहीं लिखनी। तो ये -1 -1 -2 ये -1 आंसर आएगा, माइनस से भी माइनस मल्टीप्लाई +1 आए। इस तरह A13 चूँकि इवन बन रहा है इसलिए माइनस मैंने नहीं लिखी, A13 यहाँ पर आएगा, तो इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई 1 -0 तो वो 1 ही आएगा। आगे A21 यहाँ पर होता है, तो ये रो कॉलम छोड़ा, तो 1 को 1 से माइनस प्लस हो गया वो, तो माइनस चूँकि ये तो 8 है इसलिए मैंने लिखी, तो 1 + 1 2 -2 आ जाएगा। A22 यहाँ पर आएगा, तो ये रो कॉलम छोड़ेंगे, 1 को 1 से -2 तो 1 + 2 3 बार प्लस आएगी, क्योंकि 2 2 4 इवन होता है। अब A23 यहाँ पर आएगा, तो इस कॉलम रो को छोड़ेंगे, तो 1 को 1 से 1 को 2 से, 1 - 2 ये चूँकि 8 है इसलिए -1 - 2 -1 +1 आइए। इस तरह A31 यहाँ पर आएगा, तो ये कॉलम और रो छोड़ेंगे, तो 1 1 वापस 0 हो जाएगा। इस तरह A32 ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 1 को A32 चूँकि यहाँ पर आता है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो 1 को 1 से माइनस अपनी तरफ से प्लस आ जाएगी, तो 1 + 1 2 और बार -2 की ये 8 है। इसी तरह A33 ये कॉलम रो छोड़ देंगे, तो 1 को 0 0 -1 तो वो -1 है। अब जब ये A11 A12 A13 सारे निकल आए, तो हमने किसको एडजॉइंट में लिखना है, तो इसका मतलब है A11 को हम जहाँ पर कॉलम होता है उसको हम रो की शक्ल में लिख लेते हैं। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट A/A, एडजॉइंट का मतलब था कि A11 A12 इधर जाना था, तो उसको मैंने ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया, तो A11 A12 A13 A21 इस तरह लिखना है। अब A11 की वैल्यू मैंने निकाली थी, वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये A11 की -1 है, A12 की 1 है, तो वो मैंने लिख दी -1 -2 1। इसी तरह ये सारी वैल्यू, लेकिन A mod -1 है, तो ये -1 पे जब हमने डिवाइड करना तो सिर्फ इनके साइन चेंज कर देने, तो -1 + 1 हो गया, ये -2 + 2 और +1, इसी तरह ये सारी अलामतें सिर्फ चेंज, तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। जब A इनवर्स हमारे पास आ गया तो हमें पता है कि ये P = A' होता है, यानी कि A जो है जिसको हमने डी कोड करना था, यानी कि अगर वो A हमारा है तो ये P इनवर्स A' है वो। अब पहला जब हमने ये x1 x2 यानी कि पहला जिसको डी कोड करना था वो था 11 20, ये वाला 11 20 43, और उसके लिए डी कोडिंग के लिए मैंने लिखा था x1 x2 x3। तो इसलिए 11 20 और 43 को जब हम A इनवर्स सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें डी कोड होगा, ये हमें मिल जाएगा x1 x2 x3। तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 20 से, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब सेकंड रो 11 को -11, फिर 20 को 30 -62 को 40 86, इस तरह
थर्ड रो को भी इस कॉलम से तो ये आ जाएगा। इनको 40 और 11 को प्लस करेंगे और उसमें से 43 माइनस तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को माइनस कर देंगे, 86 में 15 आ गया, इनको माइनस करेंगे तो 12। अब मैंने ये लिखा कि डी कोडिंग में ए बी सी A1 को ज़ाहिर करता है, B2 C3, तो ये 8 है तो ये 8 H पे आता है, तो 8 की बजाय हमने H लिख दिया। 15 जो है O पे आता है, ये लिख दिया है। L जो है वो 12 पे आता है, इसी तरह L 12 लिख दिया। अब सेकंड ये जो 25, 10 और 41, इसका मैंने डी कोडिंग लिखा था y1 y2 y3, तो ये ए इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 25, 2 को 10 20 माइनस 1 को 41, इस तरह सेकंड रो को फिर इससे करेंगे तो ये आएगा। थर्ड रो इसको -50 25 और -10 और प्लस 41, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 प्लस 45 45 होता है, 45 में से 41 गए तो 4। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके 82 में से माइनस करें 27, ये 25 और 10 35, तो 40 में 1 में से 6 आएगा। अब 4 जो है वो डी के इक्वल है। अब चूंकि यहाँ पर इसको लगाते जाए तो ये z तक जो है 26 बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जो है 27 है तो वो A1 आएगा, इसलिए 27 को A6 जो है वो F ये मैंने लिख दिया। अब थर्ड जो जिसको डी कोड करना था वो था 22, 14 और 41, उसका इमेज मैंने यानी कि जिस वो लिखा था Z1 Z2 Z3 यानी कि डी कोड होके जो आएगा। तो अब इसको इनवर्स को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दी, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो इस कॉलम को और थर्ड रो इस कॉलम को। ये 21 को 2 से, फिर 2 को 14 से और -1 को 41 से, इस तरह सेकंड रो को ये आएगा, थर्ड रो को ये आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 50 माइनस 40/9, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर -82 में से तो फिर माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो 36 और 41 प्लस का तो 5। अब 9 जो है वो आई को ज़ाहिर करता है, ये 9 आई की इक्वल है, और 18 जो है इसी तरह आगे ली है, पी क्यू जो है वो 17 होगा तो आर जो है वो 18 आ जाएगा, तो इसलिए 18 आगे आ रहा है, 5 जो है ई। तो अब हमारे पास ये मैसेज बना है यानी कि डी कोड हो गए HOLD अलहदा FIRE फायर। तो असल में हमारा मैसेज क्या बना, पासवर्ड होल्ड ए फायर, यानी कि डी कोड करना था मैसेज को, तो मैसेज डी कोड बन गया, क्या बन गया, होल्ड ए फायर।